नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडी के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो अपना मैथ का टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज इसकी ये दूसरी कक्षा है जिसमें अपन इसके जो आगे के टाइप हैं वो कवर करने वाले हैं। पहली क्लास में अपन ने इस टॉपिक के लगभग 5 टाइप कवर कर लिए हैं और जो आगे के महत्वपूर्ण टाइप हैं उनको अपन आज कवर करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के उस वीडियो को देख ले। उसके बाद में जो अगली कक्षा है इसको देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 तक हो चुका है। अब जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आगे और कक्षाएं इसी प्रकार से मिलती रहे। तो 5 टाइप कवर करने के बाद में अपन ने इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके आगे की जो कक्षा है, आगे की जो महत्वपूर्ण टाइप है उन पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कक्षा की अपन टाइप नंबर 6 के साथ। टाइप नंबर 6 का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक बस 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि बस चालक बस की चाल को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। बताइए बस की प्रारंभिक चाल क्या थी। बस की क्या पूछी है? प्रारंभिक चाल। एक बस क्या करती है भाई? 900 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। बस चालक यदि चाल को कितना बढ़ा दे? 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है तो समय कितना कम लगता है? 3 घंटे का समय कम लगता है। जैसे चाल बढ़ी समय क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो कैसे करें इसको सोल्व अपन? दूरी कितनी है अपने पास में? देखो आपने पढ़ा है कि समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है? चाल। तो मान लेते हैं उसकी जो चाल थी प्रारंभ में वो कितनी थी? x थी। ठीक है, तो समय निकालते हैं। दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर की दूरी है। इसको तय करने में उसको जो भी समय लगता था वो अपन को निकालना है। तो चाल क्या मान लेते हैं अपन? पहले उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर थी। 900 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर रहा था x किलोमीटर की चाल से। फिर क्या हुआ? यही दूरी उसने तय करने के लिए जो उसकी चाल है वो कितनी बढ़ा दी भाई? वो चाल बढ़ा दी कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x थी, अब क्या हो जाएगी? चाल x प्लस 15 हो जाएगी। जैसे उसने चाल बढ़ाई तो समय में कितने का अंतर आ गया? समय में 3 घंटे का अंतर आ गया। अब 3 घंटे क्या होते हैं? कम समय लगता है। समझना ध्यान से प्रश्न। दूरी कितनी है अपने पास में? 900 किलोमीटर की है। इसको वो तय करता है x किलोमीटर पर आवर चाल से तय करता है। तो जो समय पहले लगता था और जो समय अब लग रहा है उस समय में कितने का अंतर है? तो 3 घंटे का अंतर है। इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो x और x प्लस 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई? इन दोनों का गुणा हो जाएगा। मतलब x और x प्लस 15 क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो x का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? x प्लस 15 बार जाएगा। और ये x प्लस 15 किससे गुणा होगा? 900 से। तो ये बन जाएगा 900 x प्लस 15 भी गुणा होगा 9 से तो कितना होगा? 135 और पीछे ये 2 जीरो। क्या बनेगा? ये 13,500। चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अब x प्लस 15 का भाग दो। x प्लस 15 का भाग दो कितनी बार जाएगा? x बार। तो ये हो जाएगा कितना? x गुणा किससे होगा? 900 से। तो ये हो जाएगा 900x। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो 900x प्लस के हैं, 900x के हैं, माइनस के हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 900x से 900x कट जाएगा। केवल क्या बचेगा यहाँ पे? 13,500 बचेगा। जो ये x कोष्टक x प्लस 15 है ये बराबर के उस साइड जाएगा। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो उनको गुणा कर लो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x। ये इधर जाके किससे गुणा होगा भाई? ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 3 से। एक बार फिर समझो ध्यान से। x और x प्लस 15 का एलसीएम कितना आया? x प्लस 15। x का भाग दिया तो x से x कट जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग? x प्लस 15 बार जाएगा। जैसे ये x प्लस 15 900 से गुणा होगा तो क्या बनेगा? ये 900x प्लस 13,500। फिर x प्लस 15 का भाग दो कितनी बार जाएगा? x बार। तो x से गुणा होगा ये 900 से। तो क्या बन जाएगा? ये 900x प्लस का है और ये किसका है? माइनस का है। ये आपस में कट जाएंगे। केवल यहाँ क्या बचेगा? 13,500। ये x गुणा होगा किससे? x प्लस 15 से। तो गुणा होने के बाद में देखो क्या बन जाएगा? ये इनको गुणा करो तो ये x गुणा होगा x से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस ये 15x। जब ये संख्या बराबर की उस साइड जाएगी तो किससे मल्टीप्लाई होगी? ये 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये बन जाएगा 13,500 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15 3 45x। अब 13,500 को बराबर के उस साइड भेज दो तो ये बन जाएगा भाई अपने पास में 3x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 13,500। ये अपने पास में यहाँ पे समीकरण बन चुकी है।
अपन को निकालना है यहाँ से x का मान। क्या निकालना है? x का मान। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, देखो सब में से क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेने के बाद में क्या बच जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 45 में से अगर 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 15 बचेगा भाई। क्या बचेगा? 15x माइनस 13,500 में से 3 कॉमन ले रहे हैं, जो संख्या अपन कॉमन लेंगे उसका इसमें भाग दे लो। तो 13,500 में अगर आप 3 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? लगभग वो 3 चौके 12, 4 बार, 3 पंजे 15, 4500 बार जाएगा। बराबर क्या है? 0 है। ये 3 है, 0 के बटे में जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास में समीकरण x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 45 बराबर सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। आ सकता है एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न। अब देखो अपने पास में क्या है? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक संख्या ऐसी सोचो जिसको गुणा करने पर माइनस का कितना आ जाए? माइनस का 4500 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए? प्लस के 15 आ जाए। तो बेसिक सा नियम है। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन है? 45, 60, 75, 90। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 75 में और 60 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है, और इनको गुणा करने पे कितना आ सकता है? 4500 आ सकता है। तो इसका मतलब टुकड़े क्या बनेंगे? 75 और 60 बनेंगे, जिनको गुणा करने पर तो क्या आएगा? 4500 आएगा, लेकिन किसका आना चाहिए? माइनस का, और घटाने पर क्या आना चाहिए? 15। तो 60 किसका होगा? ये माइनस का होगा। 70 प्लस के होंगे और 60 माइनस का होगा, तो गुणा करने पे तो माइनस का 4500 देगा, और घटाने पर क्या आएगा? प्लस के 15 एक्स आएंगे। तो अब एक तो बन जाएगा ये x प्लस 15, और एक क्या बन जाएगा? x माइनस 60। ये दो टुकड़े यहाँ पे बनेंगे। अपन ने यहाँ स्टेप कम कर दी, डायरेक्ट अपन ने मान निकाल लिया है x प्लस 15 और x माइनस 60। इसके बराबर अपन 0 रखते हैं। अगर आपने पढ़ा हो 10वीं में तो x प्लस 15 बराबर अगर 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा? यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, इसलिए तो क्या हो जाएगा? गलत। उत्तर माइनस में नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से आप इससे सोल्व करो, x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 60। तो कहने का मतलब जो बस की प्रारंभिक चाल थी वो क्या थी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। अगर आपसे पूछता बाद में क्या चाल रहेगी, तो देखो पहले चाल कितनी थी? 60 थी। चाल कितनी और बढ़ाई उसने? 15 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाई, तो कितनी हो जाएगी फिर वो? 75 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, तो इसको आपको एक बार और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप रोक करके वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। दूरी कितनी थी अपने पास में? 900 किलोमीटर की। उसको तय करता है वो किससे? x किलोमीटर की चाल से। उसने क्या किया? बाद में चाल को बढ़ा दिया, तो चाल कितनी होगी? x प्लस 15 होगी। इससे क्या हुआ? समय में 3 घंटे का अंतर आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो 3 को बाहर निकाल के 0 के बटे में कर दो, अपन को ये प्राप्त हो जाएगी द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करने का आसान तरीका है, गुणा करने पर यह संख्या आना चाहिए, और यहाँ चिन्ह घटाव का है तो घटाने पर यह संख्या आना चाहिए, और वो भी किसमें आनी चाहिए? प्लस में। तो टुकड़े क्या बनेंगे? 75 और 60। तो प्रारंभिक चाल उसकी 60 थी और बाद वाली चाल उसकी क्या होगी? 75 होगी। तो आपसे क्या पूछा है? बस की प्रारंभिक चाल, जो क्या रहने वाली है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इसमें एक ही प्रश्न था, अब लेते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं भाई। इस प्रकार के जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चोर पुलिस वाले प्रश्न है, सापेक्ष चाल। अब ये सापेक्ष चाल क्या होती है? ध्यान दो, सापेक्ष चाल कब लगती है? सापेक्ष चाल जब एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, जब दोनों की दिशा क्या हो? एक दूसरे के तरफ हो, विपरीत दिशा हो, तो जो चाल है वो क्या हो जाएगी भाई? चाल जुड़ जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जब दो व्यक्ति या दो कारें या दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आएंगी, उनकी जो चाल है वो विपरीत दिशा में है, तो चाल क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो ये व्यक्ति इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है इसी दिशा में, और दूसरी रेलगाड़ी भी क्या और इसी दिशा में जा रही है, तो चालें क्या होंगी? चालें वहां पर घट जाएंगी। चाल क्या होगी? वहां पे चाल घटेगी। तो सापेक्ष चाल में केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब दोनों व्यक्ति या दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आएंगी विपरीत दिशा में, तो चालें क्या करनी पड़ेगी? अपन को जोड़नी पड़ेंगी। और जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? वहां पे माइनस होगी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर कहाँ है? पीछे है। चोर के बीच में और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 114 मीटर। मान लेते हैं जो ये पुलिस वाला ये यहाँ पर है,
और जो चोर है वो चोर इस जगह पहुंच चुका है। अब चोर पुलिस वाले से कितना आगे है? 114 मीटर आगे है। अब चोर की जो पुलिस की जो चाल है वो तो 21 मीटर प्रति सेकंड है, और चोर की जो चाल है वो कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चालें क्या होंगी? माइनस। तो पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय करनी है? 114 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 114 मीटर की दूरी को तय करना है, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चालें क्या होंगी भाई? घट जाएंगी। 21 और 15 में कितने का अंतर है? 21 में से घटा लो कितना? 15। तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब दूरी अपने पास में क्या है? अपन को निकालना क्या है? समय निकालना। क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 114, और चाल कितनी हो जाएगी? 6 मीटर प्रति मिनट। अब 6 का भाग दो कितने में? 114 में। ये कितनी बार जाएगा भाई? 19 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 19 मिनट का समय लगेगा। 19 मिनट का क्या होगा? समय लगेगा। पुलिस वाला दौड़ रहा है 21 किलोमीटर पर आवर से, और चोर दौड़ रहा है 15 किलोमीटर प्रति मिनट, है ना। ये भी प्रति मिनट है और ये भी क्या है? प्रति मिनट है। यहाँ मीटर में दे रखा है ना। तो दोनों की जो चाल का अंतर है वो कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा। तो 6 का भाग कितने में देना है? 114 में। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 19 मिनट आएगा। 19 मिनट के बाद में जो पुलिस वाला है उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है। जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर लेंगे। क्या कहलाएगी? उनकी सापेक्ष चाल। इसी प्रकार का अपन एक प्रश्न और लेते हैं, उसके माध्यम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। जो मान लेते हैं कुत्ता यहां पर है और बिल्ली इस जगह पे है। जो बिल्ली है वो कुत्ते से कितनी आगे है? दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 250 मीटर आगे चल रही है भाई। अब कुत्ते को ये वाली जो दूरी है इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए क्या करते हैं अपन? यहाँ पे सापेक्ष चाल लगाते हैं। तो बिल्ली की चाल क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और कुत्ते की चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कुत्ते के द्वारा जो दूरी तय करनी है वो कितनी है? 250 मीटर। अपन को निकालना है यहाँ से समय। कितने समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा? दूरी कितनी है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 250। अब चाल कौन से वाली लेनी है अपन को? यहाँ पे सापेक्ष चाल का फॉर्मूला लगेगा। कुत्ते की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, और बिल्ली की चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रति सेकंड ये कितना आगे निकलेगा? 10 मीटर। कितना निकलेगा? 10। तो 30 में से घटाओ कितना? 20। यहाँ पर आएगा 10। 0 से ये 0 कट जाएगा। क्या बचेगा भाई? यहाँ पे 25 मिनट। 25 सेकंड में 25 सेकंड में क्या होगा? कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भागते हैं या जाते हैं तो वहां पर जो सापेक्ष चाल है वो क्या होगी? घटेगी। क्लियर है बात? ये ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको ऊपर रखो दूरी, बटे में क्या आएगा? सापेक्ष चाल आएगी। तो क्या मिल जाएगा अपन को? उसका समय। जो कुत्ता है वो बिल्ली को 25 सेकंड में यहाँ पे पकड़ लेगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, समझना ध्यान से। एक चोर 1:30 पर 1:30 PM पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। यदि मालिक की चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो तो से 2 बजे उसका पीछा करता है, वो किस समय चोर को पकड़ लेगा? सुनना ध्यान से, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये एक चोर है, ठीक है, एक चोर है, वो क्या करता है भाई? 1:30 बजे चोरी करता है। मान लेते हैं ये यहाँ पर चोर है, और चोर चोरी करता है कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे चोर ने क्या हुआ? चोरी करी, और वो भगता है, ठीक है, वो भगता है किसकी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर वो तय करता है। कौन? चोर। तो चोर ने चोरी करी कितनी बजे? 1:30 बजे, और वो भग किस स्पीड से चल रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब जैसे मालिक को पता लगा तो मालिक ने भी दौड़ना शुरू किया। किसके पीछे? चोर के पीछे। तो जो मालिक है वो मालिक स्टार्ट करता है कितने बजे? 2 बजे भगना शुरू करता है भाई। जो मालिक है उसको 2 बजे पता लगा, और 2 बजे वो दौड़ना शुरू करता है। 2 बजे जब इसने दौड़ना शुरू किया होगा तो आप बताइए जो चोर है वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा?
तो चोर के द्वारा ये 1:30 बजे तो भगा और ये 2 बजे इसको पता लगा, तो आधे घंटे में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? चोर 1 घंटे में भगता कितना है? 40 किलोमीटर। तो आधे घंटे में 1/2 घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी होगी भाई? 20 किलोमीटर। कितनी होगी? 20 किलोमीटर। कहने का मतलब चोर मालिक से कितना आगे? 20 किलोमीटर आगे है। तो जो मालिक को दूरी कवर करनी कितनी? 20 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। अब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। चोर की चाल कितनी है? 40, और जो मालिक है उसकी चाल कितनी है? 50। कितने का अंतर है दोनों में? 10 का अंतर है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 10। 0 से ये 0 कट जाएगा, तो समय क्या आएगा? यहाँ पे जो समय है वो रहने वाला है यहाँ पे 2 घंटे। 2 घंटे बाद जो मालिक है वो चोर को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। अब किसके 2 घंटे बाद? 2 बजे उसने दौड़ना शुरू किया, उसके 2 घंटे बाद। तो 2 बजे के 2 घंटे बाद क्या समय होगा भाई? 4 बजे। कब पकड़ लेगा उसको? 4 बजे चोर को पकड़ लेगा। तो बढ़िया प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चोर चोरी करता है 1:30 बजे और मालिक दौड़ता है 2 बजे। तो आधे घंटे में चोर कितनी दूरी तय करेगा? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना करता है? 40 किलोमीटर। आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चोर है वो मालिक से कितना आगे हो गया? 20 किलोमीटर आगे हो गया। अब मालिक को दूरी कवर करनी है कितनी? 20 किलोमीटर। वो भी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे बाद ही चोर को वो पकड़ लेगा। तो 2 बजे के 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 4 बजे का समय होगा। तो 4 बजे चोर क्या हो जाएगा? पकड़ में आ जाएगा। ये हो गया अपना सापेक्ष चाल टाइप नंबर 7। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 8 की तरफ। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है टाइप नंबर 8 भी। अब टाइप नंबर 8 में क्या है? सुनो ध्यान से। 2 स्थानों ए एवं बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। 2 स्थान है अपने पास में ए और बी, जिनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 140 किलोमीटर। पहला स्कूटर ए से बी की ओर जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 बजे रवाना होता है। दूसरा स्कूटर स्थान बी से ए की ओर आता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और ये 12 बजे रवाना होता है। तो कितने बजे दोनों स्कूटर एक दूसरे को मिलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। देखो अपने पास में 2 स्थान है। पहला स्थान तो ये हो गया ए और एक स्थान हो गया अपने पास में ये बी। अब ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो जो पहला स्कूटर है वो जा रहा है ए से बी की ओर, वो भी जा रहा है किससे? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और ये रवाना होता है कितनी बजे? 10 बजे रवाना होता है। कितने बजे रवाना होता है? 10 बजे। ठीक है, दूसरा स्कूटर आ रहा है बी से ए की ओर आ रहा है और इसकी चाल क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर की चाल है। ये वाला स्कूटर इधर जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है? ये निकलता है कितने बजे? 12 बजे। ये कितने बजे निकलता है? 12 बजे। अब ये 10 बजे रवाना होता है और ये 12 बजे रवाना होता है। तो जब तक ये रवाना होगा तब तक ये तो चलेगा। तो ये 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मान लेते हैं। कितने बजे तक? 12 बजे तक। कितने घंटे चलेगा भाई? 2 घंटे चलेगा। तो 2 घंटे में ये कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। अब ये 1 घंटे में चलता कितना है? 50 किलोमीटर। कितना चलता है? 50 किलोमीटर। तो 2 घंटे में चल देगा कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। कितना चलेगा? 100 किलोमीटर। दोनों जो स्थान है ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 140 किलोमीटर। कितनी है? 140 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर में से जो पहला वाला स्कूटर है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल चुका है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस बची हुई है वो कितनी है? वो डिस्टेंस है केवल और केवल 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 140 है। तो 140 में से जो पहला स्कूटर है वो 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है। दूरी कितनी बची है? अभी स्कूटर यहाँ पर आ गया, पहला वाला दूसरा वाला अभी यहीं पे रवाना होंगे। जब दोनों समान समय पर रवाना होंगे, यहाँ इसके 12 बच्चों की है और इसके भी यहाँ पे 12 बच्चों की है। अब 12 बजे दोनों निकलेंगे तो ये कब मिलेंगे? तो इनको दूरी तय करनी है कितनी? 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भाई। मिलने का समय निकालते हैं। मिलने का समय, तो इनके पास जो दूरी बच रही है वो कितनी बच रही है? 40 किलोमीटर। अब दोनों स्कूटर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल क्या होगी? यहाँ पे जुड़ेगी। तो इसकी चाल कितनी है? 50। इसकी कितनी है? 30।
50 और 30 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, समय मिल जाएगा अपन को 40 से कटेगा ये एक बार और ये 2 बार, 1/2 घंटे मतलब आधा घंटा। आधे घंटे बाद वो क्या होंगे, दोनों स्कूटर एक दूसरे से मिलेंगे। अब किसके आधे घंटे बाद, तो दोनों स्कूटर कब निकले हैं 12 बजे, तो 12 के आधे घंटे बाद मतलब 12:30 बजे, तो दोनों स्कूटर जो हैं वो मिलेंगे 12 बजे के आधे घंटे बाद मतलब 12:30 बजे। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 12:30 बजे। ठीक है, सापेक्ष चाल तभी लगती है जब दोनों का निकलने का समय क्या हो, समान। ये स्कूटर निकल रहा है 12 बजे, ये निकल रहा है 10 बजे, तो 2 घंटे में ये कहाँ पर आ जाएगा, 2 घंटे में ये यहाँ पहुंच जाएगा। और 2 घंटे में ये दूरी चलेगा कितनी, 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। बचा कितना दूरी, केवल और केवल बची कितनी है 40 किलोमीटर। दोनों को इसको तय करेंगे, दोनों की चाल से ये 1 घंटे में 30 चलता है, ये घंटे में 50 चलता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, ये 80 किलोमीटर चलेंगे। तो इनको 40 किलोमीटर चलने में केवल आधे घंटे का ही समय लगेगा और आधे घंटे बाद इन दोनों का मिलन हो जाएगा भाई। ठीक है, वो भी 12:30 बजे। तो 12:30 बजे दोनों स्कूटर एक दूसरे से मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अब जो अगला प्रश्न है इसको आप पढ़ लो एक बार। देखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे रेलवे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है, तथा एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और स्टेशन ए पर सुबह 11:30 बजे पहुंचती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी। दोनों रेलगाड़ियां कितनी बजे एक दूसरे को पार करेगी। तो देखो, ये स्थान अपने पास में ए है और ये स्थान मान लेते हैं अपन यहाँ पे, एक स्थान मान लेते हैं, कौन सा, बी मान लेते हैं। तो जो पहली रेलगाड़ी है वो चलती है यहाँ पे कितने बजे, यहाँ से 7 बजे और पहुँचती कितनी बजे है, वो 11 बजे। ठीक है, 7 बजे चलती है और 11 बजे पहुँचती है। इसको टाइम लगता है कितने घंटे का, 4 घंटे का। इसको टाइम लगता है कितने घंटे का, 4 घंटे का। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है ये 8 बजे निकलती है और 11:30 बजे पहुँचती है। इसको टाइम लगता है भाई 3.5 घंटे। 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। तो इनके बीच की दूरी क्या है, दूरी अपन को नहीं दे रखी है, अपने पास केवल क्या है यहाँ पे समय है। तो पहली रेलगाड़ी को लगते हैं 4 घंटे, इसको लगते हैं 3.5 घंटे। इसका मतलब हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और एक ये 7/2 घंटे। अब दूरी अपने पास में नहीं है तो दूरी अपन को यहाँ से निकालनी पड़ेगी। दूरी अपन कैसे निकालेंगे, ये 4 घंटे और ये 7/2 घंटे। ये पहली रेलगाड़ी लेती है 4 घंटे और ये लेती है 3.5 घंटे मतलब 7/2। तो 4 और 7/2 का अपन लेते हैं एलसीएम, ताकि अपन को क्या मिल जाए, दूरी मिल जाए। क्या मिल जाए, दूरी। तो 4 और 7/2 का एलसीएम क्या आएगा भाई, आपने पढ़ा हो एलसीएम एचसीएफ। तो 4 और 7/2, इधर भिन्न है इधर भिन्न है तो क्या लगा दो, बटे में 1 लगा दो। भिन्नों का लैसे लेना है, भिन्नों का लैसे लेना है तो क्या होता है, अंशों का लैसे आएगा। 7 और 4 का लैसे कितना आएगा, 28। और अरों का क्या आएगा, मैसे, जो कि 1 आएगा। जो इनका लैसे कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। वो संख्या जिसमें 4 का और 7/2 का भाग चला जाए वो संख्या कौन सी होगी भाई, 28 होगी। कौन सी होगी, 28। तो दूरी कितनी मान ली अपन ने यहाँ से, दूरी अपने पास में आ चुकी कितनी, 28 किलोमीटर। अब अपन निकाल लेते हैं पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली रेलगाड़ी की चाल, चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है इसको, 4 घंटे। तो चाल क्या जाएगी, 4 सत्ते 28 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो जाएगी, चाल। अब निकालते हैं अपन दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल वही 28 में अगर आप भाग दोगे कितने का, 7/2 का, तो 7 नीचे रहेगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। 7 चौके 28, 4 बार 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है, जो पहली रेलगाड़ी है वो 7 बजे रवाना होती है और ये 8 बजे रवाना होती है। जब तक ये रवाना होगी तब तक ये 1 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो मान लेते हैं जो ये पहली रेलगाड़ी है ये 8 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में चलती कितनी है वो, 7 किलोमीटर। तो इसने 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। टोटल दूरी कितनी है अपने पास में, 28 किलोमीटर है। अब ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल चुकी है तो दूरी कितनी बची अपने पास में, दूरी बची केवल अपने पास में 21 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी निकाली थी अपन ने, 28 किलोमीटर।
28 किलोमीटर में से जो पहली रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में चल चुकी है कितना 7 किलोमीटर पर आवर, तो बचा कितना 21 किलोमीटर पर आवर। अब ये दूरी तय करनी है दोनों रेलगाड़ियों को, तो इसको तय करने के लिए देखो थोड़ा इधर साफ कर लेते हैं इसको अपन, यहां देख लेते हैं। अब लगाते हैं अपन सापेक्ष चाल। तो कितने समय बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बच रही, केवल 21 किलोमीटर। दूरी कितनी है 21 किलोमीटर। इसको तय करना है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल 7 है, इसकी चाल कितनी है 8, तो दोनों की चाल मिलाओ कितना हो जाएगा 15। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल 21 बटे 15। 15 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये आएगा 1 सही, बचा कितना 6, तो 6 बटे 15, 1 सही 6 बटे 15। 6 बटे 15 को चेंज कर दो किसमें, मिनट में, तो 60 से गुणा कर दो, 15 चौके 60, 4 बार, तो ये हो जाएगा 1 घंटे। 1 घंटे से गुणा 4 कितना हो जाएगा 24। 1 घंटे 24 मिनट बाद क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। दोनों रेलगाड़ियां 1 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी, लेकिन किसके 1 घंटे 24 मिनट बाद, तो वो निकली कब थी, दोनों 8 बजे इनका दोनों का मिलना चलना शुरू हुआ था। तो 8 बजे के 1 घंटे 24 मिनट बाद क्या समय होगा, 9 घंटे 9 बजकर के 24 मिनट पर क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो इसको आप एक बार और। इस प्रश्न में केवल अपने पास में समय था भाई, केवल और केवल क्या था यहाँ पे, समय था। समय के अलावा कुछ भी अपने को नहीं दे रखा था यहाँ पे। तो जो पहली रेलगाड़ी है वो 7 बजे निकलती है और 11 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है और 11:30 बजे पहुंचती है। इसको लगते हैं 4 घंटे, इसको लगते हैं 3.5 घंटे। तो 4 का और 3.5 का अगर एलसीएम लोग कितना आएगा, वो 28। तो दूरी कितनी आ गई अपने पास में, 28 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। अब जो पहली रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी हो जाएगी 7, दूसरी कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर। अब ये 1 घंटे में 7 चलती है, इसने चलना स्टार्ट किया 7 बजे और ये निकली कब है 8 बजे। जब तक ये निकलेगी तब तक ये यहाँ पहुंच जाएगी 8 बजे तक, और चल कितना लेगी 7 किलोमीटर चल लेगी। दूरी कितनी बचे अपने पास में, केवल और केवल 21 किलोमीटर। इसको तय करने में दोनों रेलगाड़ियों को कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे 24 मिनट का यहाँ पे समय लगने वाला है। तो 8 बजे के 1 घंटे 24 मिनट बाद क्या समय हो जाएगा, 9 बजकर के 24 मिनट। ये अपना टाइप नंबर 8 का प्रश्न हो चुका है। एक और प्रश्न है टाइप नंबर 8 का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है थोड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप इसको पढ़ने के बाद में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा और भी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा इसको, यहाँ से प्रश्न आना ही है। 2 रेलगाड़ियाँ 2 भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। जब वो मिलती है तब तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब अपने पास में 2 स्थान हैं, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। एक रेलगाड़ी जा रही है ए से बी की ओर, दूसरी आ रही है बी से ए की ओर। अब जो पहली रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है यहाँ पे, तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो प्रति घंटे ये जो रेलगाड़ी है ये कितना ज़्यादा चल रही है, ये रेलगाड़ी प्रति घंटे इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। प्रति घंटे 10 किलोमीटर क्या हो रही है, ज़्यादा चल रही है। भाई इसकी चाल 50 है, इसकी चाल कितनी है 60। ये 1 घंटे में चलती है 50 है, ये 1 घंटे में 60 चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे में 10 किलोमीटर क्या हो रही है, ज़्यादा चल रही है। कुल मिलाकर के ये चल चुकी है अब तक कितना 120 किलोमीटर ज़्यादा। तो देखो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगा होगा भाई, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो 120 किलोमीटर इसने तय किया होगा 10 के हिसाब से 12 घंटे में। कितने घंटे में 12 घंटे में। भाई 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, इस प्रकार से 12 घंटे में कितना चली होगी ये 120। तो समय कितना निकल के आया यहाँ से 12 घंटे। कहने का मतलब समय कितना निकल के आया यहाँ पे 12 घंटे। दोनों रेलगाड़ियां 12 घंटे में एक दूसरे से मिली होंगी। 12 घंटे बाद या 12 घंटे में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिली होंगी। तो इसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहली रेलगाड़ी है वो चली होगी 12 घंटे में 50 के हिसाब से, 50 गुणा
12, 12 पंजे 60, मतलब चली है कितनी है 600 किलोमीटर। और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो चली होगी 12 घंटे में कितना 60 किलोमीटर के हिसाब से, तो 60 गुणा में 12, 12 जीरो 12 चंग 72, 720। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, कुल दूरी 600 तो पहली रेलगाड़ी है और 720 दूसरी रेलगाड़ी है, ये हो जाएगा तो 13 और ये 20, 1320 किलोमीटर की दूरी आएगी दोनों के बीच। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी आएगी 1320 किलोमीटर। भाई इसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो दूसरी रेलगाड़ी है वो प्रति घंटे इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है और वो अब तक 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुकी है। 10 के हिसाब से इसको कितना टाइम लगा होगा, 12 घंटे का समय लगा होगा। 12 घंटे में दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को मिली होंगी, तो 12 घंटे में ये चली होगी कितनी 600 किलोमीटर, और ये चली कितना चली 720 किलोमीटर। तो ए और जो बी के बीच की दूरी है वो दूरी कितनी हो जाएगी 1320 किलोमीटर। ठीक है, इधर से ये आई होगी 600, इधर से चली होगी ये 720, कुल दूरी कितनी होगी 1320 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 9 की तरफ। अब तक अपने टाइप नंबर 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करें टाइप नंबर 9 के प्रश्नों की। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसे यात्रा करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, किंतु वह 2 किलोमीटर पर आवर की धीमी चाल से चलें तो उसे 40 मिनट का समय अधिक लगता है। तो कुल निश्चित दूरी ज्ञात करें। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसकी जो चाल थी s मान ली, फिर उसने चाल कितनी बढ़ा दी तो s प्लस 3, ये उसने चाल बढ़ा दी है, बटे में क्या होगा भाई चालों का अंतर 3 गुणा में समय, समय कितना लग रहा है इसको 40 मिनट का समय लग रहा है, तो समय को चेंज कर लो किसमें घंटे में, 40 बटे में 60। ये बराबर है, दोबारा उसने क्या किया दूसरी बार में उसने जो उसकी चाल थी वो चाल कम कर दी कितनी 2 किलोमीटर, तो ये आएगा s माइनस 2 किलोमीटर बटे में चालों का अंतर कितना आएगा 2। चाल कितनी कम करी उसने 2 कम करी है, यहाँ चाल 3 बढ़ाई है और वहाँ चाल 2 कम करी है, वो चाल का अंतर है। गुणा में इधर लग रहा है 40 मिनट का समय ज़्यादा, बटे में वही 60। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखो क्या करना चाहिए अपन को। यहाँ पहले प्रश्न ऐसा जमेगा कि पहले चाल उसकी क्या थी s थी, स्पीड क्या थी उसकी s मान ली अपन ने, उसने जो स्पीड है वो कितनी बढ़ा दी है अब 3 बढ़ा दी, तो ये हो गया चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय। अब दोनों तरफ भी कॉमन है सेम है तो ये आपस में कट जाएगा, s भी कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। केवल अपने पास में क्या बचेगा यहाँ पे s प्लस 3 बटे में 3, ये बराबर होगा s माइनस 2 बटे में 2। तो यहाँ से अपन निकालते हैं इनकी स्पीड, तो 2 गुणा होगा, इधर वर्ग गुणा करोगे तो 2 गुणा किससे होगा s से, तो 2 गुणा s प्लस 2 गुणा 3 6 बराबर 3 गुणा होगा s से, ये हो जाएगा 3s माइनस 6। अब s को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा ये 3s माइनस 2s, इधर आएगा ये 6 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, और ये हो जाएगा इधर s। तो कहने का मतलब चाल कितनी मिल गई अपन को 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल आई है अपने पास में, स्पीड क्या आई है वो आई है 12 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास में क्या आ चुका है भाई s का मान आ चुका है। अब आप s का मान चाहो तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, कहीं भी रख करके सोल्व कर लो, क्या मिल जाएगी अपन को दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दूरी। ठीक है, तो अगर आप s का मान यहाँ रखोगे s प्लस 3 बटे में 3 गुणा में 40 बटे 60, और आप s का मान यहाँ रखोगे तो कितना आया इसका मान 12 आया, तो ये जाएगा 12 गुणा में 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 बटे में 3 गुणा में 40 बटे 60। 20 से ये 2 बार कटेगा, 20 से ये 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 चौके 12 4 बार, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 5 बार। 5 गुणा 4 कितना होगा 5 चौके 20 और 20 दिए 60, 20 दूनी 40, 40 होगा ना, सही है। 5 गुणा कर लो कितने से 4 से, ये हो जाएगा 20 गुणा कर दो कितने से 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 40 किलोमीटर की दूरी है। तो इस प्रश्न को आप एक बार और देख लो, समझ लो। अच्छा प्रश्न है।
जब इस प्रकार का प्रश्न हो कि चाल को बढ़ा देता है तो समय कम लगता है, चाल को कम कर देता है तो समय अधिक लगता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है जो उसकी चाल है पहले उसको मान लिया अपन ने एस, फिर बढ़ाएगा तो प्लस कर दो, घटाएगा तो माइनस कर दो। बटे में क्या आएगा, उनकी चालों का अंतर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, अपनी चाल मिलेगी, और जो भी अपन को चाल मिलेगी तो एस का मान मिलेगा वो इसमें रख दो, तो क्या मिल जाएगी अपन को, वहां से उसकी दूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये टाइप नंबर 9 का पहला प्रश्न था। तो अगला प्रश्न और है, देखो अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, टाइप नंबर 9 का। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी चलता है, यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता। अगर चाल बढ़ाता तो समय कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीमी चला होता तो उसे सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता। तो दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न अपने टाइप नंबर 3 में पढ़े थे, वो तो टाइप थोड़ा अलग था, वहां पे अपन को चाल पहले से दे रखी थी। यहाँ अपने पास में चाल नहीं है, ठीक है, तो पहले अपन को चाल निकालनी पड़ेगी, और चाल निकालने के बाद क्या निकालेंगे, यहाँ से अपन दूरी निकालेंगे। अब समय क्या हो रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो वही चाल पहले क्या थी, एस, चाल कितनी बढ़ाएगा वो 3, तो क्या हो जाएगा एस प्लस 3 बटे में चाल का अंतर कितना आएगा 3 गुणा में समय। समय इस बार ध्यान रखना घंटे में दे रखा है, तो समय कितना लगता है 1 घंटा। वहां पहले क्या था मिनट, बटे में क्या लेके आ रहे थे अपन 60 लगा रहे थे। अब 60 लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब अगली बार क्या हुआ, जो स्पीड थी वो उसने कम कर दी, कितनी 2 बटे में वही चाल का अंतर 2 गुणा में 1। अगर समय मिनट में होता, समय अगर मिनट में होता तो बटे में कितना आता 60 आता भाई। तो सोल्व कर लेते हैं, एस से ये एस कट जाएगा, एक का कोई मतलब ही काटने का है ही नहीं, तो एस प्लस 3 बटे में 3 बराबर है एस माइनस 2 बटे में 2। वर्ग गुणा करोगे 2 गुणा होगा किससे, एस से, तो ये हो गया 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6। तो आप इसको इधर ले आओ, 6 प्लस 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3s माइनस 2s। तो स्पीड कितनी आएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12, वही पहले जैसा प्रश्न हो गया। अब जो s का मान 12 आया है, यहाँ 12 रख दो, तो देखो s प्लस 3 बटे में 3 गुणा में क्या था 1। अगर आप यहाँ 12 मान रखोगे तो ये 12 गुणा में 12 कितना हो जाएगा 15 बटे में 3 गुणा में 1। 3 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 15 जो कि 60। दूरी कितनी आएगी 60 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। तरीका ध्यान रखना, और टाइप नंबर 3 में पढ़ाया था उस प्रश्न को भी देखना और इसको भी देखना, दोनों में क्या अंतर है तो समझना। वहां पर डायरेक्ट इसी से आंसर आ रहा था, वहां पर डायरेक्ट इससे ही आंसर आ रहा था। यहाँ पर जो मान आएगा, चाल आएगी, वो चाल अपन को यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 10 की तरफ। देखो, दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर पर आवर तथा 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। यहां पर दे रखी है चाल। देखो, दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर चलना प्रारंभ करती है। इसकी चाल कितनी है 72, इसकी चाल कितनी है 90। तो इनकी चाल का जो अनुपात बना लेते हैं अपन, इनकी चाल का अनुपात 18 से कटेगा ये 4 बार और ये 5 बार, तो क्या हो जाएगा चाल का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब चाल के अनुपात को अगर आप चेंज कर दो तो ये बन जाएगा भाई किसका अनुपात, समय का अनुपात, 5:4। चाल के अनुपात को अगर अपन रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या बनता है वो समय का अनुपात बन जाता है। अब समय के अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है 1 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है 1 का अंतर है। मतलब 1 बराबर क्या हो गया 1, 1 का अंतर कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर। 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 के बराबर होगी। जो पहली जो कार है, पहली कार दूरी तय करेगी कितने घंटे में 5 घंटे में, 5 घंटे में। भाई ये चाल का अनुपात है, ये किसका अनुपात है समय का अनुपात है। समय के अनुपात में कितने का अंतर है 1 का अंतर है, और वहां कितने का अंतर है 1 घंटा कम लगता है। तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 5 के बराबर। तो पहली कार को 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 5 घंटे का समय लगता है। और जो पहली रेलगाड़ी है, तो जो पहली कार है
उसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अपन को निकालनी क्या है, दूरी निकालनी। क्या निकालनी है, दूरी। तो पहली जो कार है वो चलती है 5 घंटे में किस स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर से। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है पहली कार की 72, उस समय कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 36 हो जाएगा। दूरी कितनी आएगी 360 किलोमीटर। अगर आप 4 को गुणा कर दो कितने से 90 से, तब भी कितना आएगा 360 ही आएगा। भाई दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय करना पड़ेगा, चाहे आप चाल पहली कार की ले लो या फिर दूसरी कार की ले लो। ठीक है, तो टाइप थोड़े महत्वपूर्ण है, थोड़े कठिन भी है, तो वीडियो को आपको एक बार या 2 बार आपको देखना पड़ेगा और प्रश्नों को समझना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन भी है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आज अपने हो चुके हैं ये टाइप नंबर 10 तक के प्रश्न। ठीक है, टाइप नंबर 5 अपन ने पहले वीडियो में पढ़े हैं और टाइप नंबर 5 अपन ने इसमें पढ़ लिए। 5 टाइप वहाँ, 5 टाइप यहाँ। अब तक इस टॉपिक के अपने पास में 10 टाइप पूरे हो चुके हैं। अब जो इसके महत्वपूर्ण टाइप हैं वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, इन वीडियो को आप देखो, समझो, प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करो। धन्यवाद।